उजालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी के दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोहणिया सोहणिया। दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोहणिया सोहणिया। दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। मैंने तुझे देखा सुबह के उजालों में, नदिया में नालों में, लम्हों में सालों में, प्यार करने वालों में, जुनून में जियालों में, इश्क के मलालों में, जिंदा मिसालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी के दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोहणिया सोहणिया। दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोहणिया सोहणिया। दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोहणिया सोहणिया। हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज़ अक्षय एंड आज हम झूमने वाले हैं। आज गाने का नाम है झूम और ये अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, तो आई होप यू वुड लाइक इट। हमारे पिछले कुछ लेसन बहुत बुरी तरीके से धराशायी हुए हैं यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से, बट वी होप कि अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वी माइट कैच अप। आज के गाने के कंपोजर हैं अली ज़फ़र, आज के गाने के लिरिसिस्ट हैं अली ज़फ़र और आज के गाने के सिंगर अली ज़फ़र। यस, तीनों चीज़ें साथ में की हैं। मल्टी टैलेंटेड आदमी है, तो हमें भी लगा कि इनके टैलेंट की थोड़ी कदर की जानी चाहिए और आज ये लेसन बना देना चाहिए। आई डोंट नो यू वुड लाइक इट और नॉट, बट द सॉन्ग हैज़ अ वाइब। ठीक है, तो हमने इस गाने की जो ओरिजिनल स्केल है उसको 2 स्टेप नीचे किया। ओरिजिनल स्केल इज डी मेजर, हम उसको लेके आए बी मेजर में, ताकि हम जैसे गरीबों के लिए है ना खाने लायक हो सके, मतलब गाने लायक हो सके। तो आई रियली होप यू वुड लाइक इट। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, माई गिटार मेथड मेरा गिटार हैंडल है, यू कैन फॉलो मी ऑन दैट। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। चलिए अब कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो कॉर्ड्स की बात करते हैं तो पहले सादा है ना, सोबर। तो अगर आप सोबर होके ये गाना गाना चाहते हैं तो फिर हमने नहीं, सही में इसका स्केल जो है वो डी मेजर है। इस गाने में एक बहुत ही भ्रमित करने वाला कॉर्ड सीक्वेंस है। वो भ्रमित करने वाला कॉर्ड सीक्वेंस क्या है? नॉर्मली गाने जो हैं अपने टॉनिक से स्टार्ट होते हैं, दैट इज द फर्स्ट कॉर्ड ऑफ द स्केल, जो उसका स्केल का नाम है। ये गाना सही में डी मेजर में। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि नहीं तो नीचे बहुत सारे जो संगीतज्ञ हैं वो मेरी बहुत उड़ाने वाले, यू आर रॉन्ग अबाउट इट और ऐसा वैसा, बट ठीक है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। अगर हम बात करें इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो डी मेजर है, लेकिन ये गाना स्टार्ट हो रहा है जी से। सो इस गाने का जो सीक्वेंस बनेगा ना, अगर आपने हमारा टेक्निकल ट्यूसडे का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 1 6 4 5 का एग्जाम्पल दिया था, तो आप समझ गए होंगे कि हम एक न्यूमरल नंबर देते हैं हर कॉर्ड को कॉर्ड फैमिली में। तो इस गाने का जो कॉर्ड शेप है ना, मतलब कॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो होगा 4 5 6 1, या फिर 4 5 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही ऑकवर्ड से सीक्वेंस में है, लेकिन जो ओरिजिनल स्केल है वो इतनी हाई है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नुसरत फतेह अली खान टाइप हाई है, लेकिन हाँ अली ज़फ़र के हिसाब से भी बहुत हाई है। तो अगर आप मेरी तरह एक बिगिनर हैं गाने में, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कैपो। ठीक है, और कैपो आपको लगाना है सेकंड फ्रिक पे। तो अब आप लगाओगे जो कॉर्ड वो होगा डी मेजर, ई मेजर और ए मेजर। मेन ये 3 कॉर्ड है। तो सही में इनका नाम क्या हुआ? ई मेजर, एफ शार्प मेजर और बी मेजर। ये 3 कॉर्ड है। टेक्निकली हमने इस गाने को 2 स्केल डाउन कर दिया है, उसके 2 पिच नीचे आ गए।
तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। अगर आपने हमारे पहले वाले लेसन्स नहीं देखे ना तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए और उस पर टेक्निकल चीज़ों को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो 3 कॉर्ड्स हैं, चौथा कॉर्ड भी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर, दिस इज हाउ यू प्ले द डी मेजर कॉर्ड, इट्स एन ओपन कॉर्ड। देन यू कैन प्ले द ई मेजर कॉर्ड। कैपो डिक्शनरी लगाया, यू शुड चेक इट प्रॉपर्ली, नाउ इट इज फाइन। So this is the E major chord, but technically this is F sharp major chord. Then you have the B major chord. Shape के हिसाब से it is A major, but technically it is B major. ठीक है, आप इसको कैपो समझ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी बार है और ये मेरा कैपो है, ठीक है। जिस दिन आपने ये लॉजिक समझ लिया उस दिन बहुत क्लैरिटी हो जाएगी विद द यूज ऑफ कैपो, ठीक है। तो ये 3 कॉर्ड मेन है। एक कॉर्ड जो एक्स्ट्रा हम यूज कर रहे हैं टेक्निकली वो एफ शार्प माइनर होना चाहिए अगर मैं बिना कैपो के प्ले कर रहा हूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि सही में कौन सा पिच आ रहा है, वो पिच है जी शार्प माइनर का। तो दिस इज द जी शार्प माइनर। सो इस गाने का सीक्वेंस हुआ 4 5 6 1 भी बोल सकते हैं, नहीं 1 नहीं बोलेंगे, 4 5 6 1, हाँ 4 5 6 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी मेजर में लास्ट कॉर्ड में 1 ले रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू प्ले दिस कॉर्ड। आई होप ये कॉर्ड्स आपको समझ में आए होंगे एंड यू विल बी एबल टू प्ले इट। अगर नहीं प्ले कर पा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉर्ड है यार, ये नहीं प्ले कर पाओगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। We are shooting at 9:45 PM. I have already session from 10 PM. तो हम लोग को पास मेरे साइड पे जो बैठे हैं उनके पास लिमिट है नेक्स्ट 10 मिनट्स की। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। आई होप आई डोंट रश इट। सो स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो इट्स अ 4/4 टाइम सिग्नेचर का गाना और बहुत ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। सो लेट मी शो यू हाउ टू स्ट्रम दैट। इट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। Let me repeat it again. Down, down, up, down, up, down, down. Okay? तो अभी जो सबसे बड़ा कैच है वो ये कि ये आधे आधे में डिवाइडेड है। एक कॉर्ड पे आधा पार्टी प्ले होगा, लाइक यू स्टार्ट विद डी, देन ऑन ई यू डू द रेस्ट पार्ट, अप डाउन अप डाउन डाउन, देन यू मूव टू ए डाउन डाउन एंड देन यू मूव टू ई अप डाउन डाउन। ओके, सो बैक टू बैक जब आप ऐसा प्ले करेंगे इट विल साउंड लाइक दिस। हमारा जो टेम्पो है, मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो इसलिए मैं अभी टेम्पो नहीं चला सकता। शुभम क्या आप अपना फ़ोन मुझे दे सकते हैं? ओके, ऑल थैंक्स टू शुभम। वी हैव द मेट्रोनोम नाउ। ओके, इस फ़ोन में मेट्रोनोम कैसे बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, thank you very much. Okay, now we start the tempo at 80 BPM and this is how it will sound. 3, 4. दूसरा सीक्वेंस ठीक है। तो इस तरीके से पहले मेट्रोनोम के साथ ट्राई करेंगे। रुक जा भाई, हाँ, इस तरीके से पहले मेट्रोनोम के साथ आप ट्राई करेंगे, देन यू विल गो। फास्टर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 80 BPM इज़ गुड इनफ। इससे फास्ट करेंगे तो गाने का फील चला जाएगा, इससे स्लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, क्योंकि गाना गाने में बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑन दिस BPM। यू हैव टू प्ले बेटर। आई हैव टोटल फेथ इन यू। और आज का जो वर्ड है वो है #MGM #Zoom। अजीब अजीब से जोक चल रहे हैं मेरे आसपास। ओके, सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। पिछली बार किसी ने बहुत तड़कता भड़कता कमेंट किया था, जिसका लोगों ने बहुत तड़कता भड़कता जवाब दिया था। आई वोंट मेंशन इट, अदरवाइज बंदे को भाव मिल जाएंगे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंग दिस टाइम, क्योंकि 2 स्केल डाउन किया है तो अब तो गा ही सकते हैं, है ना। बिकॉज आई वॉन्ट टू एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू सिंग अलॉन्ग। या
ओके सो अगर हम बात करें इस गाने में जो है कॉर्ड पहले लगेगा, गाना बाद में आएगा. पहले यू विल स्ट्रम एंड देन यू विल स्टार्ट सिंगिंग. ओके सो जो इंट्रो है उसमें व्हाट आई हैव डन, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग डी, ई, एफ शार्प माइनर, ए, देन सेकंड टाइम दिस डी, ई, देन एफ शार्प. मैंने रिजॉल्व नहीं किया, बीच में छोड़ दिया. अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी नर्ड म्यूजिक वाली बात है. ठीक है, सो यही सीक्वेंस हमने यूज किया है अपने कोरस में. ठीक है, चलिए अब शुरू से स्टार्ट करते हैं. आज मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि मैं एक इनकेपेबल सिंगर हूँ, बट आई वॉन्ट टू सी यू हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम इनकेपेबल टू केपेबल. ठीक है, आज मेरा साथ दे रहे हैं चिराग, जो हम होप करते हैं इस गाने का प्ले थ्रू भी गा पाएंगे. सो दिस इज द नोट जो आपको एज ए सुर लेना है, आपका साम कह सकते हैं इस गाने का. रेडी सर? मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में. पहले इतना समझते हैं. तो हमने क्या किया, पहले स्टार्ट किया सिंगल स्ट्रम के साथ. अगर प्लेसिंग के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट यू स्ट्रम द कॉर्ड, देन यू स्टार्ट सिंगिंग. मैंने तुझे देखा कि जस्ट बाद द नेक्स्ट कॉर्ड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. हुस्न सॉरी हंसते हुए गालों में. ठीक है, तो एक बार प्ले करके दिखाता हूं मैं. मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में. सो व्हाट आई डिड, मैंने पहले कॉर्ड बजाया. मैंने कीप दिस इन माइंड, दिस टाइमिंग इज वेरी प्रिसाइज. इफ यू आर सिंगिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट माइट टेक यू मेनी अटेम्प्ट्स, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट. मैंने तुझे देखा पे जाके ई लैंड हो रहा है. मैंने तुझे देखा, हंसते से पहले ए आएगा, हंसते हुए गाल पे ई आएगा. ठीक है, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र. सेम प्रोसीजर आगे रिपीट हुआ, सेम अगली 2 लाइंस के लिए हम लोग करेंगे. आई होप यू विल गेट इट कि जो जिस तरीके से कॉर्ड प्लेस किए हुए हैं लिरिक्स में, आई होप दिस टाइम द एडिटर डोंट मैस अप एंड राइट डाउन द सही सीक्वेंस. ओके, सो बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, माटी के प्यालों में, पीतल के थालों में. अब भैया अब थोड़ा सा खिंचेगा गाना. ठीक है, अब मेरी फटेगी आवाज. ठीक है, लेट्स सी. सो इट गोज. जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी. यहाँ पे मैंने सीक्वेंस भी थोड़ा सा चेंज किया है. व्हाट वी हैव डन, जितनी तू मिलती जाए, यहाँ पे एफ शार्प माइनर लेंगे, उतनी लगे थोड़ी थोड़ी. ठीक है, लेट्स डू इट अगेन वन मोर टाइम. 1 2 3 4. जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तूने अंगड़ाई आके मिले औरी. ठीक है, अब तो दिल के लिए वेट कराते हैं चिराग को. सो व्हाट वी हैव टू डू, प्लीज आप है ना ध्यान से देखिए कि कौन से कॉर्ड पे हमने कौन से लिरिक पे हमने, कौन से वर्ड पे हमने कौन सा कॉर्ड लगाया. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. हम पूरा ध्यान रखते हैं उतना प्रिसाइज होने का हमारे प्ले थ्रू में भी और हमारे स्ट्रक्चर में भी, कि यू गेट दैट पॉइंट, बिकॉज यू नो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड पे कॉर्ड लगना चाहिए. अगर आप वो सही से देख लेंगे ना, तो काफ़ी हद तक आपकी रिदम सॉर्टेड है गाने की. ठीक है, सो देन लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तूने आके मिले औरी, तो दिल झूम झूम कर झूम झूम चल सोने सोने. दिल झूम झूम कर
मेजर अगले वाले पार्ट में रिपीट हो रहा है, सिर्फ आपके वर्ड्स चेंज हो रहे हैं. एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बी इंडिपेंडेंट, है ना. क्या नारा था मोदी जी का, क्या था यार वो, मेक इन इंडिया, है ना, है ना. अपने अपने उस पे होना है, मतलब खुद के रिसोर्सेज पे डिपेंड होना है. तो अगला जो पार्ट है ना वो सेम लिरिक्स है, मतलब सॉरी सेम लिरिक्स नहीं है, सेम कॉम्पोजिशन है, सेम मेलेडी है, जस्ट वर्ड डिफरेंट है. एंड आई वुड रियली लव टू सी अगर आप में से कोई इस गाने का कवर कर रहा है, एंड इफ यू रियली फील कि हमारे लेसन से आपने सीखा है, तो अगला लिरिक गाओगे और वो गा के हमें टैग करोगे. अगर ऐसा है तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड, आई विल शेयर योर कवर ऑन माई स्टोरी. ठीक है, डन, डील डन. समझ गए ना मैंने क्या क्या चैलेंज दिया है, कि अगला जो पार्ट है विच इज सेम इन द मेलेडी, सेम इन द कॉर्ड, यू जस्ट हैव टू प्ले इट विद द सेम कॉर्ड्स. ठीक है, आई वॉन्ट टू सी कि मैं कितना अच्छा से समझाता हूं कि आप अगला पार्ट खुद से कर पाते हो कि नहीं कर पाते. ठीक है, with this hope that you will do something crazy. Let's see how it ends. Okay, with this hope कि इस लेसन के साथ आप भी थोड़ा सा झूमे होंगे, and you will practice this song so hard कि you will feel it, you will play it, you will upload it on Instagram. वैसे लाइक्स और शेयर्स के ऊपर भी बहुत दुनिया होती है, बट हम लोगों का काम सब्सक्राइबर से ही चलता है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें देखो 85K के पास में पहुंच चुके हैं, 100K हो जाएंगे तो एक लोग थोड़ा सा औकात समझने लगेंगे. अभी थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते लोग, है ना. 100K होती थोड़ा सा ऐसे औकात आ जाती है. तो आई होप यू विल हेल्प मी आउट विद दैट औकात वाला पार्ट. And I have totally, doesn't matter if you do it or don't do it. I'll keep teaching you. I'll try my best to keep, keep bringing this kind of stuff जो आपके लिए easy रहे, जो आपको और motivate करे अच्छा music play करने के लिए, अच्छा musician बनने के लिए. With this hope, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video, and we are packing it up. Thank you very much. Bye.